नमस्कार दोस्तों दो सवाल पूछना चाहता हूं और दो सवाल ये हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ऐसा लगने लगा है कि अमित शाह उनका नुकसान कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार को लेकर की गई उनकी टिप्पणी हो या फिर तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने का जो उनका पूरा तरीका था वो रहा हो। 240 सीटें मिलने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा लगने लगा है कि गठबंधन की सरकार को चलाना बड़ा मुश्किल है। और जिस तरीके से अमित शाह ने 16 दिसंबर 2024 को नीतीश कुमार को लेकर टिप्पणी की, उसके बाद संविधान पर, बाबा साहेब पर टिप्पणी की, उसके बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रिश्तों में बहुत कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। और अब ऐसा कुछ हुआ है बिहार के अंदर जो काफी हद तक बड़ा बेचैन करने वाला है। दोस्तों, आपको पता है नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मुलाकात नहीं की। अमित शाह का पटना दौरा अचानक कैंसिल हो गया और उसके बाद से अभी तक अमित शाह पटना नहीं आ सके। भले ही वो आंध्र प्रदेश चले गए, नायडू साहब के साथ मंच साझा कर रहे थे, लेकिन पटना नहीं आए। और अब ऐसा लगता है कि बिहार चुनाव तक उनके पटना आने की कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। और नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया है बिहार को देखते हुए। बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बिहार में जो कुछ चल रहा है, उन सबके बीच नरेंद्र मोदी की तरफ से यह फैसला लिया गया, यह तय किया गया कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती का जो भव्य समारोह आयोजन चल रहा है, उसमें अमित शाह नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी जगह नरेंद्र मोदी ने शाह के ही पुराने दुश्मन कह लीजिए शिवराज सिंह चौहान को भेजा। शिवराज सिंह चौहान यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार में कृषि मंत्री, उनको भेजा गया कि आप समस्तीपुर और भागलपुर के कार्यक्रमों में शिरकत करिए, नीतीश कुमार से मुलाकात करिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी चेहरा है, ओबीसी नेता है, तो उनको भेजा गया। और इन्हीं कार्यक्रमों में पहुंचे जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों, अब नीतीश कुमार की राजनीति देखिए, नीतीश कुमार की सियासत देखिए। नीतीश कुमार जगदीप धनखड़ के चले जाने के बाद समस्तीपुर के उस कार्यक्रम में पहुंचे, वहां पुरोहितों का आशीर्वाद लिया, लेकिन धनखड़ का सामना नीतीश कुमार ने नहीं किया, उनसे बचते नजर आए। और अब आप सोच कर देखिए कि अगर अमित शाह इस कार्यक्रम में पहुंचे होते तब नीतीश कुमार क्या करते। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भी इस स्थिति से बचना चाहती थी। बीजेपी को पता था कि अगर अमित शाह को इस कार्यक्रम में भेजा तो नीतीश कुमार इस कार्यक्रम से दूरी बना लेंगे और फिर इसका संदेश बहुत खराब जाएगा। सियासी गलियारों में अलग अलग तरीके की खबरें चलने लगेंगी। इसलिए इसको रोकने के लिए ही शिवराज सिंह चौहान को भेजा गया, क्योंकि दोस्तों शिवराज सिंह चौहान अटल अडवाणी की दौर वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नीतीश कुमार से उनके रिश्ते ठीक हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो मुख्य नाराजगी है वो मोदी और शाह से ही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं, नीतीश कुमार ने 122 सीटों की जिद पकड़ रखी है और अब 32 पन्नों की चिट्ठी लिख डाली है कि हमको ये चाहिए, 13,000 करोड़ इस मद में चाहिए, इतने पुल चाहिए, इतने एयरपोर्ट चाहिए। नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर अमित शाह को पटना भेजा गया, नीतीश कुमार और अमित शाह का आमना सामना हुआ तो स्थिति बिगड़ सकती है, स्थिति खराब हो सकती है। और फिर उसका फायदा किसको मिलेगा? उसका फायदा मिलेगा महागठबंधन को। दोस्तों, अमित शाह के बयानों के बाद से क्या कुछ हुआ? नीतीश कुमार नाराज हो गए, पशुपति पारस नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए कि उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया, एनडीए से अलग हो गए, अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। फिर अपने घर पर दही चूड़ा भोज रखा और उसमें लालू प्रसाद को बुला लिया। लालू प्रसाद उस भोज में, और उस भोज के बाद से ही पशुपति पारस विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पारस अगर महागठबंधन में जुड़ जाते हैं, तेजस्वी और कांग्रेस के साथ आ जाते हैं, तो यह नुकसान किसका होगा? यह नुकसान जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगने लगा है कि अब अपने पुराने दूतों से काम नहीं चलने वाला, इसलिए उन्होंने अपना एक नया दूत बिहार में भेज दिया है। आपने देखा, पहले अमित शाह जाते थे, जेपी नड्डा जाते थे, तमाम और मंत्री जाते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के थोड़े पसंद वाले नेता शिवराज सिंह चौहान को बिहार का जिम्मा दिया है। शिवराज सिंह चौहान बिहार पहुंचे, समस्तीपुर और भागलपुर के कार्यक्रमों में उनकी शिरकत और नीतीश कुमार से मुलाकातें। क्या यह नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश है या फिर नीतीश कुमार को यह समझाने की, यह बतलाने की भी कोशिश है कि भाई देखिए 122 सीटों की अपनी जिद छोड़ दीजिए, 122 सीटें नहीं, कुछ कम पर समझौता कर लिया जाए। दोस्तों, अमित शाह के बयान के बाद से ही यह नाराजगी ज्यादा बढ़ी है। अमित शाह को दौरा भी कैंसिल करना पड़ा था और नीतीश कुमार इतने नाराज थे कि वो एनडीए की बैठक तक में नहीं गए। और इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अमित शाह के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते? नीतीश कुमार किसी भी मसले पर अमित शाह की बात नहीं सुनना चाहते? और अगर नीतीश कुमार की नाराजगी ज्यादा बढ़ गई
तो क्या बजट पेश होने के बाद नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर सकते हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार को खतरे में भी डाल सकता है? फिलहाल शिवराज सिंह चौहान बिहार में कौन सा करिश्मा करने वाले हैं, क्या कमाल कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।